हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के वीडियो टॉपिक में। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज जो हम बात करने वाले हैं या फिर यूं कहें कि आज जिस वीडियो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो वीडियो टॉपिक हमारा होने वाला है असामान्यता की परिभाषा देना है और इसके विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है या फिर विवरण करना है या फिर विवेचन करना है, यानी डिफाइन अब नॉर्मलिटी एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डिफाइन साइकोपैथोलॉजी एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर आइए और शुरू करते हैं इसको। असामान्यता या फिर जो है असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, जिसे समाज स्वीकार न करे। एक ही चीज़ जो है एक समाज में स्वीकार्य होती है और एक समाज में अस्वीकार्य होती है। तो स्वीकार्य और अस्वीकार डिपेंड करता है कि वो समाज कैसा है। जैसे मुस्लिम समाज में लोग बुर्का पहनते हैं, हिंदू में वैसा नहीं माना जाता, घूंघट तानते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बीफ खाना या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तिलक लगाना। तो सारे एक दूसरे से विपरीत होते हैं। एक पागल जो है वो समाज में फिट नहीं बैठ पाता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे आएंगी और वीडियो में आप बने ज़रूर रहना। तो आइए और देख लेते हैं हम सबसे पहले कि इसके जो स्वरूप है किसका, तो मनोरोगात्मक व्यवहार या फिर असामान्य व्यवहार का। इसके स्वरूप को जो है स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेषताओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो पहला जो विशेषता है वो क्या हो सकता है, अब नॉर्मलिटी का परिस्थिति के प्रतिकूल होना, यानी इन अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। यानी असामान्य व्यवहार तथा मनोरोगात्मक व्यवहार की एक विशेषता यह है कि ऐसा व्यवहार परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है। यह विशेषता व्यवहार की मात्रा तथा उसके गुण दोनों पक्षों में देखी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति सुखद समाचार सुनकर हंसता है तथा दुखद समाचार सुनकर जो है वो रोता है, इन दोनों व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाए। कारण ये दोनों जो व्यवहार है ये परिस्थिति के प्रतिकूल है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई दुखद समाचार सुने और हंसने लग जाए, सुखद समाचार सुने और रोने लग जाए, ऐसा व्यवहार वास्तव में अपेक्षित व्यवहार के गुण से भिन्न है। इसी प्रकार यदि किसी दुखद समाचार को सुनकर कोई व्यक्ति अतिरंजित रूप से अपनी खुशी प्रदर्शन करता है तथा जो है वो, तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा, असामान्य व्यवहार। कारण सामान्य व्यवहार से यह जो व्यवहार मात्रा के ये सामान्य सीमा से बाहर है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा, सामाजिक मानक के प्रतिकूल होना। यानी समाज ने एक स्टैंडर्ड अपना बनाया हुआ है और उस स्टैंडर्ड के जो है बाहर कोई चला जाता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। असामान्यता जो है यह सामान्य व्यवहार तथा मनोरोगात्मक व्यवहार की एक विशेषता सामाजिक मानक के विपरीत होना है। प्रत्येक समाज अपने अपने नियम तथा मानक होते हैं, प्रत्येक समाज के होते हैं। यदि उस समाज का कोई व्यक्ति उसके अनुकूल व्यवहार करता है तो उसे सामान्य व्यवहार कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि वह अपने समाज के मानक के प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उसे असामान्य व्यवहार अथवा मनोरोगात्मक व्यवहार कहा जाएगा। जैसे यदि कोई मुसलमान अपनी चचेरी बहन के साथ जो है यौन व्यवहार करे तो मुस्लिम समाज में जो है इसके मानक के अनुकूल है, परंतु हिंदू समाज में अनुकूल नहीं। तीसरा है परिस्थिति के प्रतिकूल होना। जो व्यवहार जो है वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल होता है उसे जो है असामान्य व्यवहार कहा जाता है। यानी कि मान के चलिए कि पुलिस ने आपको किसी चीज़ में अरेस्ट कर लिया और आप दुखी होने की जगह पे खुश हो रहे हैं, तो उस व्यवहार को क्या कहा जाए, असामान्य या फिर सामान्य, आपको दे बताना। किस्कर ने जो है स्पष्ट शब्दों में कहा है कि असामान्य व्यवहार की जो है मुख्य विशेषता वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल होना है।
जैसे दुखद परिस्थिति में रोना और सुखद परिस्थिति में हंसना सामान्य व्यवहार है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सुखद समाचार सुनकर रोता हो और दुखद समाचार सुनकर हंसता हो तो ऐसे व्यवहार को असामान्य व्यवहार या फिर मनोरोगात्मक व्यवहार कहा जाएगा। चौथा है सामाजिक कल्याण के लिए अहितकर, यानी हार्मफुल फॉर सोशल वेलफेयर। असामान्य व्यवहार की एक पहचान या विशेषता यह है कि ऐसा व्यवहार सामाजिक कल्याण के लिए अहितकर होता है। जैसे आतंकवादी व्यवहार समाज में सामाजिक कल्याण, वास्तव में सामाजिक कल्याण में न केवल बाधक होता है बल्कि घातक भी होता है। अतः ऐसे व्यवहार को निश्चित रूप से असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। चौथा है संज्ञानात्मक जो है अस्थिरता। असामान्य व्यवहार की जो है एक पहचान या विशेषता संवेगात्मक अस्थिरता है। जिस व्यक्ति में जिस सीमा तक संवेगात्मक जो है स्थिरता पाई जाती है वह उसी सीमा में जो है मानसिक विकृति या मनोरोगात्मक विकृति का शिकार होता है। साधारण संवेगात्मक स्थिरता की स्थिति में व्यक्ति छोटी छोटी बातों से घबरा कर रोने चिल्लाने लगता है। इसी तरह साधारण खुशी की स्थिति में अनावश्यक उत्साह प्रदर्शित करता है। पांचवा जो है ये है छठा असुरक्षा का भाव। असामान्यता की एक पहचान जो है या विशेषता यह है कि व्यक्ति असुरक्षा के भाव से पीड़ित रहता है। वो अपने घर से बाहर जाने, दूसरे लोगों से मिलने जुलने अथवा लोगों की भीड़ भाड़ से भय का अनुभव होता है तथा असुरक्षा के भाव के कारण वह अपने आप को समेटकर पूरे घर में ही बैठ जाता है। सातवां नंबर है सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का अभाव, यानी लैक ऑफ सोशल एडप्टेबिलिटी। असामान्यता या मनोरगात्मक व्यवहार की एक विशेषता सामाजिक अनुकूल की भी क्षमता का अभाव है। सामान्य व्यक्ति वह है जो अपने समाज के लोगों के साथ अनुकूलता बनाए रखता है तथा उनके साथ परिस्थिति के अनुकूल समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे समाज के लोग यदि खुशी की स्थिति में होते हैं तो उनके साथ खुशी खुशी के साथ व्यवहार करता है, दुखद की स्थिति में होने पर उनके साथ दुखद व्यवहार प्रकट करता है। इसके विपरीत व्यक्ति में दुखद स्थिति में होने पर हर्ष या खुशी प्रकट करना असामान्यता की पहचान होती है। परिवार या समाज के किसी व्यक्ति को दुखद स्थिति में देखकर हंसना और सुखद स्थिति में देखकर रोना वास्तव में क्या है, अबनॉर्मलिटी की पहचान है। आठवां नंबर है आत्मज्ञान की कमी। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में आत्मज्ञान की कमी झलकती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को सही अर्थ में पहचान नहीं पाता, इसलिए उसके व्यवहार में एकरूपता नहीं पाई जाती। कभी वह मानसिक दुर्बल व्यक्ति के जैसा व्यवहार करता है तो कभी जीनियस के जैसा व्यवहार करता है। नौवां नंबर है पश्चाताप की भाव की कमी, यानी लैक ऑफ फीलिंग ऑफ रिमोर्स। असामान्य व्यक्ति की एक पहचान या विशेषता यह है कि वो अपने द्वारा किए गए किसी गलत कार्य के लिए पश्चाताप नहीं करेगा। 10वां नंबर है संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रियाओं में असंगति। सामान्य व्यक्ति की जो है एक अपवर्जक विशेषता यह है कि उसके संज्ञान, भाव तथा क्रिया में असंगति पाई जाती है। एक सामान्य व्यक्ति में उक्त तीनों जो प्रक्रियाएं होती हैं ये संगत होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि असामान्यता, असामान्य व्यवहार तथा मनोरोगात्मक व्यवहार की उपयुक्त कई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के अलग में जो है दो बातों का पता चलता है। पहला है कौन सा व्यवहार सामान्य है तथा कौन सा व्यवहार असामान्य है, और दूसरा नंबर है यदि कोई व्यवहार असामान्य है तो वह साधारण रूप से असामान्य है अथवा गंभीर रूप से। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा।